प्रश्नावली 3.4 देखो, इसमें हमें क्या करना है, देखो विलोपन विधि है। अब जैसे दो रैखिक समीकरण दे रखे हैं, इनको हम क्या करना है, विलोपन विधि से सॉल्व करना है। ठीक है, पहली विधि थी हमारी प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन में आपने देखा कि वो था कि क्या कर रहे थे हम, एक इक्वेशन से x या y का मान निकाल के दूसरी इक्वेशन में रख रहे थे, यानी एक का स्थान दूसरी इक्वेशन में रख दे रहे थे, वो प्रतिस्थापन। ठीक, अगली विधि है विलोपन। तो विलोपन का मतलब जैसे नाम से दिख रहा है, देखो विलोपन, एक x या y किसी एक चर को हमने विलुप्त कर देना है, हटा देना है। अब कैसे हटाएंगे वो देखो। अब पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि इनको विलोपन विधि से भी और प्रतिस्थापन विधि से भी सॉल्व करो। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट है, देखो x + y = 5, दूसरा है 2x - 3y = 4। तो आपको इसमें विलोपन से भी करना है और प्रतिस्थापन से। तो विलोपन विधि में बता दे रही हूँ, प्रतिस्थापन से आप खुद कर लेना और इसके चारों पार्ट कोशिश करना कितना आता है। देखो विलोपन विधि, विलोपन विधि में हमें क्या करना है, देखो सिंपल सी विधि है ये। सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो इक्वेशन x + y = 5, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा है 2x - 3y = 4, इसे मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ हमें क्या करना है, देखो हमें x या y किसी एक को सेकेंड इक्वेशन के या फर्स्ट देख लेना, ये ध्यान रखना है कि x या y का जो गुणांक होगा उनको सेम करना है। सेम का मतलब है एक जैसा बनाना है ना। तो हम क्या करेंगे, देखो इक्वेशन सेकंड में 2x - 3y = 4, फर्स्ट में x + y = 5। तो हमें क्या करना है, ये 2x है ना, यहाँ भी 2x बनाने के लिए समीकरण एक को क्या कर देंगे, हम 2 से गुणा कर देंगे। तो हम लिखेंगे कि समीकरण 1 गुणा कितना हो जाएगा, 2। अब ये ध्यान देना है कि सिर्फ x गुणांक सेम तो करना है, x को करो चाहे फिर y को करो। अगर हम y को सेम करते तो हम 3 से गुणा करते, x को कर रहे हैं तो हम 2 से गुणा कर रहे हैं। ठीक है, तो सेम बनाना है इनको, ये ध्यान रखना है। तो और गुणा करोगे तो जाहिर सी बात है पूरी इक्वेशन करोगे, खाली x को करके नहीं छोड़ देना, पूरी इक्वेशन को गुणा करना है। ठीक है, तो 2 से करोगे आएगा 2x, धन 2 से y को करोगे 2y = हो जाएगा 5 × 10, यह आ जाएगी इक्वेशन थर्ड। ठीक, अब देखो इस इक्वेशन को हमने ये बना दिया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखो ये भी 2x हो गया, ये भी 2x। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटा देंगे। ठीक, समीकरण 2 माइनस कितना आ जाएगा, समीकरण 3। सेम है ना, ये भी 2x है, ये भी 2x है, तो घटा दे रहे हैं ताकि आपस में कट जाए, विलुप्त हो जाए, मतलब एक चीज़ को हटाना है। ठीक है, और अगर ये -2x होता तो इन दोनों को हम क्या करते, जोड़ते तो ये जोड़ देते, आपस में कट जाते हैं, तो x वैसे भी ख़त्म हो जाता। ठीक है, जैसे अगर हम देखो इस y को, इसको अगर हम 3 से गुणा करते तो ये +3y था, ये -3y, तो इन दोनों इक्वेशनों को फिर हम जोड़ देते, जोड़ेंगे तो एक चीज़ कट जाएगी हमारी, सिर्फ एक ही बचेगा, वहाँ से वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमने क्या करा, देखो समीकरण 1 को 2 से गुणा किया, x हमने बराबर बनाया, तो ये 2x + 2y = 10 आया। अब ये भी 2x है, ये भी 2x है, तो हमने दोनों समीकरणों को क्या कर दिया, घटा दिया, क्योंकि घटाने से चिन्ह बदल जाएंगे ना। तो समीकरण 2 कितना है हमारा, 2x - 3y = 4, ये है हमारा 2x + 2y = 10। अब आप माइनस कर दोगे तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, 2x - 2x कट गया, -3y - 2y -5y हो गया, = ये 4 है, ये -10 है, तो कितना आ जाएगा, -6। तो y = आ जाएगा -6/-5, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ये आ जाएगा 6/5। ठीक है, अब y का ये मान रख देते हैं, किसी भी इक्वेशन में रख दो, अभी सारी इक्वेशन है, देखो किसी में भी एक में y का मान रखोगे तो यहाँ से x आ जाएगा। तो यहाँ पे अब हम लिखते हैं, हम समीकरण 1 से, समीकरण 1 में लिखेंगे हम x + y = कितना है, 5। तो x + y की जगह रखेंगे 6/5 बराबर आ जाएगा 5, और x बराबर आ जाएगा हमारा 5 ऋण 6/5, 5×5 = 25, ऋण 6 आ जाएगा 5, 25 में से 6 गया तो कितना आएगा, 19/5। तो यहाँ से x आ गया 19/5, y आ गया 6/5। तो ये विलोपन विधि है। ऐसे क्या करोगे, प्रतिस्थापन पहले कर चुके हो, तो इसी क्वेश्चन को हमने प्रतिस्थापन से भी बनाना है, तो इस क्वेश्चन को आप प्रतिस्थापन विधि से बनाओ। और ये ध्यान रखना कि आंसर दोनों के सेम ही आने चाहिए, किसी भी विधि से करो, इक्वेशन तो सेम है ना, तो इन दोनों के आंसर क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। ठीक है, तो फिर ये दोनों विधि से क्वेश्चन सॉल्व करना और फिर ये आंसर निकाल के चेक कर लेना कि ये सही है गलत है। और चेक करने के लिए देखो x का मान भी इस इक्वेशन में रखो, y का भी रखो, ये लेफ्ट हैंड साइड राइट के इक्वल आना चाहिए, वैसे इसमें रखो, इसके इक्वल आना चाहिए, तो पता भी चल जाएगा कि क्वेश्चन सही है या गलत। ठीक, तो ऐसे इसको प्रतिस्थापन से भी सॉल्व करना और बाकी क्वेश्चन ट्राई करो, जो नहीं आएगा फिर पूछ लेना।